अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर संघ परिवार और बीजेपी किस तरह तिलमिला गई है। रिपब्लिक टीवी के मालिक और एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गैर मुतवक्का नहीं थी। आज नहीं तो कल ये होना ही था, क्योंकि कानून की इज्जत से कोई नहीं बच सकता। और फिर दीगर मामलात का तो छोड़िए, जिस मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है वो 2018 में मारूफ इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और इनकी वालिदा कमोद नाइक को खुदकुशी के लिए उकसाने और मजबूर करने का मामला है। टीआरपी फ्रॉड के मामला तो अभी बाकी है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और दीगर कई बीजेपी लीडरान के खिलाफ गैर पार्लिमानी और गैर मियानी जुबान का इस्तेमाल करने वाले, तू तड़ाक करने वाले बदजुबान सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर संघ परिवार और मरकज की बीजेपी सरकार में शामिल वुज़रा का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है वो भी गैर मुतवक्का नहीं है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सिर्फ और सिर्फ संघ परिवार और मोदी सरकार के मफादात के रखवाले के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने मुसलमानों से नफरत पर मबनी हिंदुत्व का चीफ प्रमोटर का रोल भी प्ले किया है। पालघर में साधुओं के लिंचिंग मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश, बांद्रा स्टेशन के बाहर अपने गांव को जाने वाले जद्दोजहद कर रहे मजदूरों के जमा होने को मस्जिद से जोड़ने की कोशिश, साथ ही कोरोना फैलाव के लिए तबलीगी जमात के साथियों को जिम्मेदार ठहराने वाले इस सहाफ़ी की जमानत कब होगी और वो जेल से कब रिहा होगा, इस बाबत अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जितने रोज जेल में रहेगा, करोड़ों अमन पसंद भारतीयों को सुकून मिलता रहेगा। सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी, फेरोज शेख और नीतीश सरदा के नाम के जिक्र के बावजूद अलीबाग पुलिस स्टेशन के अफसरान ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और इसकी वालिदा की खुदकुशी के मामले में देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत में ही जल्दी में इस फाइल को बंद कर दिया था और अन्वय नाइक की फैमिली मुंह तकते रह गई थी। रियासत में सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने अन्वय नाइक की बेटी की रिक्वेस्ट पर मई 2020 को इस केस को दोबारा खुलवाया और इसकी तहकीकात स्टेट सीआईडी के सुपुर्द कर दी और बिलाखिर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी अमल में आई। गिरफ्तारी के फौरन बाद से मरकजी सरकार के वुज़रा, बीजेपी और संघ लीडरान के बयानात और ट्वीट का सिलसिला जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार इस देश में किसी सहाफ़ी की, किसी जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी अमल में आई है। ये हजरात 2 साल पुरानी केस को जानबूझकर खोलने की बात कर रहे हैं। तमाम बीजेपी वाले और संघ परिवार के लोग कह रहे हैं कि 2 साल पुराने मामला को खोलकर अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह, आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये तमाम के तमाम प्रेस की आज़ादी पर हमला करने की बात कर रहे हैं। क्या ये लीडरान आईपीएस अफसर संजीव भट्ट को भूल गए, जिसे गुजरात सरकार के खिलाफ बात करने पर 30 साल पुराने हिरासती मौत यानी कस्टडियल मौत के मामले में 30 साल बाद गिरफ्तार किया गया और अदालतें भी आज तक उसे जमानत नहीं दे रही है। ये हुआ बीजेपी के गुजरात शासन में। क्या ये लीडरान बीजेपी सरकार में गिरफ्तार हुए उन सहाफ़ियों को भूल गए जिनमें बेशतर नामवर, ईमानदार और फर्शनास सहाफ़ी भी शामिल है? फिर सिर्फ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर इतना वावेला क्यों और फौरन ही महाराष्ट्र सरकार पर जमहूरियत को शर्मसार करने और फाशिज्म को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम क्यों? अगर अदालत पर भरोसा है तो बौखलाहट का मुजाहरा करने के बजाय थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो मुमकिन था कि कुछ ना कुछ फैसला सामने आ जाता। ये जो पूरी सूरत हाल, जो पूरी सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा करती है कि बीजेपी और संघ परिवार किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी को, किसी भी दूसरी आइडियोलॉजी को इस देश में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अर्नब गोस्वामी के साथ क्या होगा ये अदालतें तय करेगी, लेकिन अर्नब गोस्वामी के पिछले दिनों किए गए तमाम कामों से मुतालिक, तमाम रिपोर्टिंग से मुतालिक और उनके किसी भी शख्स, खासतौर से चीफ मिनिस्टर और मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर किए गए पर्सनल अटैक्स, पर्सनल जो लफ्जी अटैक हमले किए गए थे, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, नाकाबिले बर्दाश्त है।
अर्नब गोस्वामी का फैसला अदालतें ज़रूर करेगी, लेकिन इस देश को ज़रूरत है, इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों को ज़रूरत है कि वो एक दूसरे का अदब करे, एक दूसरे को बर्दाश्त करे, टॉलरेट करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी इस देश में राष्ट्रवाद को मान रही है, राष्ट्रवाद उसके ज़रिए चल रहा है, बल्कि देश का हर शख्स, हर राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवादी है। यह अलग बात है कि उनकी अपनी कुछ मुद्दों को लेकर आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हर हिंदुस्तानी, हर आम नागरिक एक हिंदुस्तानी है, एक भारतीय है। लिहाजा हमारी, आपकी, तमाम की जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म की शोबदाबाजियों, यानी इस किस्म के राजनीतिक जादूगर जो होते हैं, इनके शिकंजे में फंसने से बचे और देश को मजबूत करने के लिए कोशिशें करते रहे।